मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम तीसरी क्लास लेके आए हैं। हमें शायद आप लोग ने पहली दूसरी क्लास देखी होगी, अगर नहीं देखी तो पहली दूसरी क्लास देख लो, फिर हम तीसरी क्लास बताते हैं। पहली क्लास में हमने बेसिक सारा बताया था, दूसरी क्लास में कुछ कोडिंग से बताए थे, कुछ हमने बताए थे आने वाला कल या बीता हुआ कल से बताए थे। ये आपके पास लेटेस्ट ज़्यादा आते क्वेश्चन। आज हम आपको एक तीसरा मेथड बताने जा रहे हैं। अगर आपने ये तीसरा मेथड सीख लिया तो आपको कोडिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको एक नया मेथड बताएंगे आपको। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं। आपके पास देखो, आपके पास तीन टाइप से क्वेश्चन होते हैं। पहला आपके पास ऐसे मिलते हैं, आपसे ये कह देगा एक ही साल की बात करेगा, हमसे कह देगा अगर 10 जनवरी 2003 को सोमवार है तो हमसे कहेगा भाई बताओ कि 15 जून 2003 को कौन सा दिन होगा। यहाँ पे कंडीशन ये होगी कि यहाँ पे जो वर्ष होंगे वो आपके पास एक ही वर्ष की बात करेगा। फिर इसी का दूसरा टाइप बनता है, आपसे कहेगा 15 जनवरी भैया 2003 को सोमवार है, तो आपसे कह देगा कि बताओ 15 जनवरी 2018 को कौन सा दिन होगा। यहाँ पे आपके पास डेट और मंथ क्या होगी सेम, अंतर किस में होगा ईयर में, और इसमें क्या आपके पास ईयर क्या होंगे सेम, अंतर आपके पास डेट और मंथ कुछ भी हो सकता है। जब इन दोनों को हम मिला देते हैं तो वो बनता है आपका तीसरा टाइप। और तीसरा टाइप अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको आधा कैलेंडर इसी टाइप से आ जाएगा। चलो अब देखते हैं पहला टाइप पे। पहले टाइप पे आते हैं, हम इसको रफ करते हैं थोड़ा सा, फिर पहले टाइप आपको बताते हैं। देखो हमें एक ही साल की बात करते हैं। देखो ये होता है जनवरी और ये क्या होता है जून। हमने बताया था भाई जब आगे बढ़ते हैं तो उसमें क्या करते थे प्लस, जब पीछे बढ़ते हैं तो उसमें क्या करते थे माइनस। जो भी सम दिन आते थे आगे तो प्लस पीछे तो माइनस। देखो ये तो आपके पास सेम है। इसका पहला मंथ क्या है, पहला मंथ जनवरी है, इसके बाद कब मिलेगा फरवरी, फिर कब मिलेगा मार्च, फिर कब मिलेगा अप्रैल, फिर कब मिलेगा मई, और फिर कब मिलेगा जून। देखो ये आपके पास पहला मंथ है और ये आपके पास क्या है अंतिम मंथ है। तो याद रखना जो पहला मंथ होता है उसके लिखते हैं बचे हुए दिन, बचे हुए दिन, और जो अंतिम मंथ होता है उसके लिखते हैं दी गई तारीख। तो भाई याद रखना पहला मंथ के बचे हुए दिन। आपको याद होगा कि हमने बताया था जनवरी कितने दिन की होती है 31, तो 31 में अगर 10 घटा दोगे तो बचे हुए दिन कितने मिलेंगे 21। अगर आप थोड़ा सोचो तो फरवरी होती वही 28, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, और जब अंतिम मंथ की बात करते हैं तो दी गई तारीख कितनी है 15 लिख लिया। तो आप क्या करोगे, हमको विषम दिन निकालना, विषम दिन निकालने के लिए क्या करते थे 7 का भाग देते थे। अगर 7 का भाग दोगे 7 त्रिक 21, शेष कितना 0, 7 चौक 28, शेष कितना 0, 7 चौक 28 कितना बचेगा 3, इसमें कितना बचेगा 2, इसमें कितना 3, इसमें कितना 1। अब आप चाहो तो ऐसे काट दो, 3 3 6 और 1 7, बचा कितना 2। अब देखो जनवरी से कहाँ जा रहे हो जून, तो आगे जा रहे हो तो इसमें से 2 जोड़ दिया तो आंसर आपके पास आ गया बुधवार। आंसर क्या आ गया बुधवार। तो यह याद रखना जब भी हम उल्टा जाएंगे, अगर यहाँ पे जनवरी दिया हो यहाँ पे जून दिया हो तब भी हम क्रम से चलेंगे। जो पहले मंथ आता है वो पहले लिखेंगे, जो बाद में आता है वो बाद में लिखेंगे। तो आपके पास 10 जनवरी 2003 को सोमवार था, तो 15 जून 2003 को कौन सा दिन होगा, तो पहला मंथ जनवरी लिख लिया, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून। पहले मंथ के बचे हुए दिन 21, फरवरी 28, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून की दी गई तारीख। 7 का भाग दे दिया, ये विषम दिन निकले, 3 और 3 6 और 1, ये 7 में 7 का भाग दोगे 0 आएगा। या आप ऐसे भी कर सकते हो 3 2 5 3 8 और 1 9, 9 में 7 का भाग दोगे तब भी शेष कितना बचेगा 2। पहले से बाद जा रहे हो आगे जा रहे हो तो क्या करोगे जोड़ोगे। इसी का दूसरा एक ले लेते हैं टाइप, एक ऐसे और ले लेते हैं। अगर हमसे कह देगा 15 अगस्त, आपसे कह देगा 15 अगस्त 2019 को सोमवार है, तो हमसे कहते हैं बताओ 10 जून 2019 को कौन सा दिन होगा। अब देखो कहता 15 अगस्त 2019 को सोमवार है, तो 10 जून 2019 को कौन सा दिन होगा। अब देखो पहला मंथ हमें इसमें क्या मिलेगा जून, पहले जून आएगा तो पहले जून लिख लेते हैं। जून के बाद क्या मिलेगा जुलाई, जुलाई लिख लेते हैं। और जुलाई के बाद क्या मिलेगा अगस्त, तो अगस्त लिख लेते हैं।
अब देख लो, ये पहला मंथ है और ये क्या है, अंतिम मंथ है। तो पहला मंथ के बचे हुए दिन, जून कितने को होता है 30 का, तो 10 घटा दो कितने बचेंगे 20। जुलाई कितने की 31 की, और अगस्त के बचे हुए दी गई तारीख कितनी 15। तो पहले मंथ के बचे हुए दिन, अंतिम मंथ की दी गई तारीख, इसमें भाग दोगे 7 का तो 7 दूनी 14, 6 बचेगा। इसमें दोगे तो 7 चौक 28, 3 बचेगा। इसमें दोगे तो 7 दूनी 14, 1 बचेगा। अब देखो 6 और 1 7, कितना बच रहा है 3। अब देखो अगस्त बाद में आता है, जून कब आता है पहले, तो आप सोमवार में 3 घटा दो। सोमवार में जब 3 घटाओगे तो सोमवार बराबर मान लो 8, भाई रविवार तक 7 होता है, 8 मान लो, 8 में से 3 घटाओगे कितना बचेगा 5। तो 5 बराबर आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, ये शुक्रवार आंसर है। तो देखो यहाँ हमने पहले से कहाँ आ रहे थे बाद, और यहाँ बाद से कहाँ जा रहे हैं पहले। तो पहले से बाद आते हैं तो प्लस करते हैं, बाद से पहले आते तो क्या करते हैं माइनस। इस सोमवार में हम कितने घटा दिया 3 घटा दिया, तो आंसर आपके पास क्या आया, शुक्रवार आया। इसी टाइप में और आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, देखो हमने ये आपको पहले टाइप बताया था, तो उसमें पहले क्या होता है, पहले मंथ का के बचे हुए दिन, अंतिम मंथ की दी गई तारीख, बाकी सारे विषम दिन निकाल सकते हैं। दूसरे मेथड में आते हैं, देखो जब आपके पास डेट और मंथ आपके पास सेम हो गए, ईयर में अंतर होता है। तो देखो डेट और मंथ तो आपके पास क्या है सेम है, अंतर कितने में ईयर में। तो हमने आपको वर्ष के लिए विषम दिन निकालने बताया। देखो 19 में अगर 5 घटा दोगे तो 5 से 19 जा रहे हो तो आगे जा रहे हो, 19 में अगर 5 घटा दोगे तो वर्ष मिलेंगे 14। अब इन 14 में आपके पास ये भी देखो, जब हमने आपको एक स्टार्टिंग में पहली क्लास अगर आप देखना तो हमने बताया था वर्ष के विषम दिन निकालना। किसके विषम दिन निकालना बताया था, वर्ष के। तो जब हम वर्ष के विषम दिन निकाले थे तो हमने निकाला था, हमने कहा था ये जो भी वर्ष होता है उस वर्ष में आप लीप वर्ष की संख्या जोड़ दो तो वह विषम दिन बन जाते थे। अगर 7 से ज्यादा होगा तो भाई कितने का भाग देते हैं 7 का। अब देख लो आपके पास वर्ष कितने आए 14। अब अगर 5 के आगे बढ़ोगे तो 6 लीप वर्ष है नहीं, 7 है नहीं, 8 मिलेगा। तो पहला लीप वर्ष 2008 मिलेगा। 2008 के बाद फिर कब मिलेगा 12, फिर कब मिलेगा 16, फिर कब मिलेगा 20। तो 20 19 से ज्यादा हो जाएगा। तो हमको लीप वर्ष की संख्या कितनी मिली 3, 1 2 और 3। तो वर्ष कितने हैं 14। इस 14 में से कितने जोड़ दो 3 और बटे कितना कर दो 7। 14 3 17, 17 बटे 7, 7 दूनी 14, कितना बचेगा 3। तो 3 आ गया। अब देखो पहले से बाद जा रहे हो तो इसमें से 3 जोड़ दो, तो इसका आंसर आपके पास क्या मिलेगा, गुरुवार आंसर आ गया भाई। तो ये तो और उससे भी सरल होता है कि हमको बीच के वर्ष निकालो, वर्ष में क्या लिख लो लीप वर्ष, और वर्ष में लीप वर्ष की संख्या जोड़ के 7 का भाग दो। आगे जाएंगे तो प्लस करेंगे, पीछे आएंगे तो माइनस करेंगे। अब इसमें आते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। कहता 15 अक्टूबर 2021 को सोमवार है तो 10 जुलाई 2021 को कौन सा दिन होगा। बेटा इसको उसी प्रकार ले लेते हैं, सॉरी गलती कर दिया था, इसको भी ले लो 15 अक्टूबर। तो क्योंकि डेट और मंथ वाले क्या लेते हैं सेम ले लेते हैं। देखो ये भी अक्टूबर ये भी अक्टूबर, वर्ष में अंतर कितने का 21। 21 में अगर 10 हटाओ तो कितना मिलेगा 11, वर्ष मिलेगा 11। अब 10 के जब आगे बढ़ते हो तो लीप वर्ष क्या मिलेगा 2012 मिलेगा, फिर 2016 मिलेगा और 2000 का मिलेगा 20। तो भाई इसमें से 3 जोड़ दो, अगर 3 जोड़ दो तो आपके पास कितना हो गया 14, और 14 बटे 7 बराबर क्या मिलेगा 0। अगर इसमें आप 0 जोड़ो या घटाओ, लेकिन इसमें हम घटेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये भी आंसर आपके पास क्या होगा सोमवार। लेकिन अगर आप थोड़ा सा बैक में जाओ तो हमने आपको थोड़ी सी एक चीज और बताई थी, किसी भी सामान्य वर्ष का कैलेंडर होता है वो पुनः 11 साल बाद प्रयोग में लाया जाता है। जैसे 2010 बताया था हमने, तो 2010 में अगर आप इसमें 4 का भाग दो तो शेष 2 बचता है। हमने कहा था अगर शेष 2 या 3 बचेगा तो वो वर्ष कैलेंडर कितने साल बाद 11। अगर ये याद है तो आप सीधे से देखो 10 से 11 है, ये 11 वाला दिया है, ये 10 वाला, तो वही आपके पास मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जो 10 में कैलेंडर होगा वही कब होगा 21 में होगा। तो देखो दिन आपके पास वही मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। इसी का एक और देखते हैं क्वेश्चन, एक और देख लेते हैं, फिर आपके पास और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसी का अगर आप देखो एक और ले लेते हैं, हम लेते हैं 20 मार्च, एक लेते हैं 20 मार्च 2000। अगर 16 को सोमवार है, 16 को सोमवार है तो हमसे कहता है बताओ 20 मार्च 2005 को कौन सा दिन होगा। अब मेरी बात समझा, 20 मार्च और मार्च तो सेम हो गया, अंतर मेरे पास किसके वर्ष का। तो देखो ये 5 से 16 तक जा रहे हो, 5 से जब 16 तक जा रहे हो तो कितने साल मिलेंगे 11। अगर 11 मिलेंगे लीप वर्ष कितने मिल जाएंगे इसमें, तो अगर देखोगे तो फिर आपके पास वही मिलेंगे। इसको थोड़ा सा फिर चेंज कर लेते हैं, या फिर आप देखो तो लीप वर्ष जो भी मिलेंगे वो एक मिलेगा 2008,
12, 16, 16 लेंगे कि नहीं लेंगे? लेंगे, इसलिए लेंगे क्योंकि मार्च से फरवरी शामिल है, इसीलिए ये बताया था। देखो कितने लीप वर्ष मिल गए? 3, तो 11 में कितने जोड़ दो? 3 तो कितने हो गए? 14, 14/7 बराबर 0, तो इसमें कुछ भी करो तो ये भी आंसर क्या मिलेगा? सोमवार। एक और ले लेते हैं ऐसे, हम क्या कहते हैं 10 जुलाई, आपसे कहता है 10 जुलाई 2019 को सोमवार है, तो हमसे कहता है बताओ 10 जुलाई 2002 को कौन सा दिन होगा? अब देखो 2002, तो इसमें से कितने साल का अंतर भैया? 19 में से 2 घटा दो तो बचे कितने? 17। 17 में लीप वर्ष 2 के आगे बढ़ोगे तो क्या 3 नहीं है, 4 नहीं है, तो 2004 मिलेगा, फिर 2008 मिलेगा, फिर 12 मिलेगा, फिर 16 मिलेगा। कितने मिलेंगे? 4 मिलेंगे। अगर आप 4 मिलेंगे तो देखो फिर आपके पास वही बन रहा है, तो इसको हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, 3 कर ले तो सही रहेगा। अगर 3 करेंगे तो आपके पास वर्ष यहाँ कितने मिल जाएंगे? 16, और लीप वर्ष कितने मिल जाएंगे? 4। तो 1, 2, 3 और 4, तो 4 जोड़ लिए भैया, कितने हो गए? 20, और 20/7 करो कितना बचेगा? 6। अब देखो 19 का दिया, 3 का पूछा गया तो माइनस में आ जाओ, तो माइनस का 6 कर दोगे तो आंसर मिलेगा क्या? मंगलवार। देखो माइनस का 6 करो या प्लस का 1, आपके पास आंसर क्या होता है? वही, क्योंकि हमें टोटल मतलब किससे होता है? 7 से आता है। तो ये आपके पास दूसरा मेथड होता है। जब आपके पास डेट और मंथ क्या होते हैं? सेम, अंतर किसमें होता है? ईयर का। अब आते हैं तीसरे मेथड में। तीसरा जो भी मेथड होगा वो पहला और दूसरे का मिक्स होगा। पहला और दूसरे का क्या होगा? मिक्स। देखो अब आते हैं ये तीसरा टाइप होता है। हमने पहले टाइप में बताया था कि एक ही साल होगा, दूसरे टाइप में बताया था हमने जब डेट और मंथ क्या होती है? सेम होती है। इन दोनों को मिला दो तो तीसरा टाइप मिलता है। अगर भाई आप लोग ये तीसरा टाइप सीख लोगे तो आपको कोडिंग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, हम आपको बताएंगे कैसे क्या निकालते हैं। मेरी बात समझना, यहाँ देखो ये जनवरी है और ये क्या है? मई है। ये 2003 है और ये 2019 है। देखो सब कुछ अलग है, डेट भी अलग, मंथ भी अलग, ईयर भी अलग। अब देखो पहला हमने आपको ये बताया था कि जब ये जनवरी से मई आते हो तो आगे बढ़ते तो प्लस होगा, तो यहाँ से जनवरी से मई के बीच के विषम दिन पहले वाले में बताया था। तो पहला मंथ भैया क्या मिलेगा? जनवरी, फिर क्या मिलेगा? फरवरी, फिर क्या मिलेगा? मार्च, और फिर क्या मिलेगा? अप्रैल, और फिर क्या मिलेगा? मई। तो मई हो गया अंतिम मंथ और ये क्या हो गया? पहला मंथ। तो हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि पहले मंथ के बचे हुए दिन, तो भैया कितने? 15 है। 15 टोटल महीने कितने होता है? 31। 31 में 15 घटा दो कितने बचेंगे? 16। इसमें कितना मिलेगा? 28। इसमें कितना मिलेगा? 31। इसमें कितना मिलेगा? 30। और अंतिम मंथ की दी गई तारीख कितनी भैया? 20। अब देखो इसमें 7 का भाग दो कितना मिलेगा? 2। इसमें कितना मिलेगा? 0। इसमें कितना मिलेगा? 3। इसमें कितना मिलेगा? 2। इसमें कितना मिलेगा? 6। अगर आप देखो तो 2 और 2 4 और 3 7, बचा कितना? 6। अब देखो बचा कितना इसमें? 6। जनवरी से कहाँ जा रहे हो? मई, तो आगे जा रहे हो तो आगे भैया यहाँ पे प्लस हो गया, आगे यहाँ पे क्या हो गया? प्लस हो गया। अब देखो 3 से 19 जा रहे हो, जब 3 से 19 जाओगे तो भैया कितने साल का अंतर है? 19 में 3 घटा दो बचे कितने? 16 साल। 16 साल में लीप वर्ष, तो 3 के आगे बढ़ोगे तो 2004 मिलेगा, फिर 8 मिलेगा, फिर 12 मिलेगा, और फिर कब मिलेगा? 16। तो कितने मिल गए भैया? 4 साल। कितने मिल गए? 1 2 3 और 4। तो भैया वर्ष में लीप वर्ष की संख्या जोड़ दिया और बटे कितना कर दिया? 7। तो 16 4 20 और 20/7 बराबर कितना? 6। तो यहाँ 3 से 16 जा रहे हो तब भी इसके 20 आगे कितने? 6। अब देखो 6 और 6 12, और 12 आएगा तो 7 का भाग दोगे, 7 एकम 7, कितने बचेंगे? 5। और 5 तो प्लस है तो प्लस का 5 जोड़ दिया, तो सोमवार में 5 जोड़ो, ये 1 और ये 5 बराबर 6, और 6 बराबर आपके पास क्या मिलेगा? शनिवार। तो यहाँ पे माइनस बचेगा तो घटाएंगे, प्लस बचेगा तो जोड़ेंगे। दूसरी बार दोबारा देख लो इसको। कहता 15 जनवरी 2003 को सोमवार है, तो 20 मई 2019 को कौन सा दिन होगा? मई। जनवरी से मई जा रहे हो तो आगे जा रहे हो तो प्लस, 2003 से 19 जा रहे हो आगे जा रहे हो तो प्लस, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल और मई, पहले मंथ के बचे हुए दिन, अंतिम मंथ की दी गई तारीख। तो हम आपके पास पहले मंथ 15 है तो बचे कितने दिन? 16, ये 28, ये 31, ये 30 और ये 20। इसमें 7 का 2, ये 0, ये 3, ये 2, ये 6, 2 2 4 3 7, और बचे कितने? 6। तो 6 जोड़ दिए। इसमें आओ कितने साल? 16। 16 में लीप वर्ष कितने? 4 8 12 और 16, 4 जोड़ दिया, 20/7 कितना आया? 6। 6 और 6 12, तो 7 का भाग दिया, कितना बचेगा? 7 से कम 7, 5 12, 5 बचेंगे, 5 जोड़ दिया, ये आ गया। दूसरा क्वेश्चन आते हैं, देख लो। कहता 15 अक्टूबर 2021 को सोमवार है, तो 20 जुलाई 2005 को कौन सा दिन होगा? अब मेरी बात समझो, पहला मंथ इसमें क्या मिलेगा? जुलाई, फिर क्या मिलेगा? अगस्त, फिर क्या मिलेगा? सितंबर,
और फिर क्या मिलेगा अक्टूबर। तो ये भैया पहला मंथ हो गया और ये क्या हो गया अंतिम मंथ। तो पहले मंथ के बचे हुए दिन, जुलाई 31 की होती है, 20 घटा दो कितने बचेंगे 11, अगस्त 31 का होता है, सितंबर 30 का होता है, अक्टूबर की दी गई तारीख कितनी 15। इसमें 7 का भाग दो, 7 एकम 7 कितना बचेगा 4, इसमें 3, इसमें 2, इसमें 1। अब देखो 4 और 3 7, कितने बच रहे 3। अब देखो अक्टूबर से जुलाई, अक्टूबर आता है भैया बाद में और जुलाई कब आता है पहले, तो बाद से पहले मतलब -3, बाद से पहले मतलब -3। अब देखो 21 से 5 आ रहे हो, 21 से 5 में अंतर कितने साल का 16, 5 के जब आगे बढ़ते हो तो आपके पास 6 7 8, 2008 लीप वर्ष होगा, फिर 12 होगा, फिर 16 होगा, फिर कब होगा 20 होगा। तो कितने हो गए 4, 1 2 3 4, तो 4 जोड़ दिया, 16 4 20 और 20/7 कितना बचेगा 6। 21 से 5 आ रहे हो तो -6, -3, -9, अगर -9/7 करोगे तो -2 और -2 इसमें घटा दो तो बचेगा ये भैया आपके पास आएगा क्या शनिवार। अब देखो ये दोनों आपके पास क्या थे प्लस और प्लस थे, ये दोनों क्या है माइनस और माइनस है। अगला क्वेश्चन में आते हैं जो माइनस और प्लस दोनों मिलेगा। एक चीज और देख लेते हैं, आगे देखते हैं थोड़ा सा और। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, अगला आता है आपसे कहता है 15 जनवरी 2022 को सोमवार है तो 20 अप्रैल 2006 को कौन सा दिन होगा। देखो पहला मंथ क्या होता है जनवरी, फिर कहाँ जा रहे हैं अप्रैल। जब जनवरी से अप्रैल जाओगे तो आगे जाओगे तो भाई यहाँ पे प्लस लगेगा। पहले ये देख लो, यहाँ 22 लिखा है और ये क्या लिखा है 6, तो आगे से पीछे आ रहे हो, तो यहाँ क्या लगेगा माइनस। अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था पहला प्लस प्लस था, दूसरा क्या प्लस माइनस माइनस, अब आता है प्लस और माइनस। अब देखो पहला मंथ क्या है जनवरी, तो भाई जनवरी लिख लिया, जनवरी के बाद फरवरी लिख लिया, मार्च लिख लिया और अप्रैल लिख लिया। तो ये हो गया पहला मंथ और ये क्या हो गया अंतिम मंथ। तो पहले मंथ के बचे हुए दिन कितने 16, फरवरी कितने की 28, मार्च कितने का 31, अप्रैल कितने का दी गई तारीख कितनी है भैया 20। इसमें आ जाता हो कितने शेष बचेंगे 2, इसमें 0, इसमें 3, इसमें 6। तो अगर देखो 6 3 9 2 11 तो 11/7 करोगे तो क्या मिलेगा 4 मिलेगा, तो प्लस का 4 कर दिया। इसमें आ जाओ 22 में से 6 घटा दो 16 मिलेंगे। 16 में लीप वर्ष देखोगे तो 2008, 2012, 2016, 2020 हो गए। कितने हो गए 1 2 3 और 4, तो भैया 4 जोड़ दिया तो 16 4 20 और बार भाग दिया 7, 7 एकम 7 कितना बचा 6, तो भैया माइनस का 6 हो गया। अब देखो यहाँ 6 आया था तो माइनस का लिख दिया, क्योंकि 22 से 6 आ रहे हो तो माइनस, पीछे आ रहे हो माइनस, जनवरी से अप्रैल जा रहे हो तो आगे तो प्लस, तो यहाँ 4 था यहाँ कितना 6, ये प्लस का 4 में माइनस का 6 गया तो माइनस का 2 बचेगा और माइनस का 2 इसमें घटा दो तो आंसर आ गया भैया शनिवार। आंसर क्या आ गया शनिवार। एक और ऐसे लेते हैं हम, आपके पास थोड़ी सी कंडीशन के साथ होता है, ये याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार भी लगा लेना चाहो तो आप। आपसे कहता है 20 फरवरी 2004 को सोमवार है, तो आपसे कहेगा बताओ 20 मार्च, कहता 20 मार्च 2016 को कौन सा दिन होगा। इसमें आप लोग थोड़ी सी गलती करोगे, इसलिए देखो अब अगर हम बात करते हैं कहाँ जा रहे हैं फरवरी से मार्च, तो ये आपके पास पहला मंथ फरवरी और अंतिम मंथ क्या मार्च। तो फरवरी, अब तुम सोचोगे फरवरी तो 2004 में भैया 29 दिन की होती है तो यहाँ 9 ले लेंगे, नहीं ये आप ना सोचना, हम फरवरी हमेशा 28 की लेंगे, 8 लेंगे और मार्च के कितने दिन 20। क्यों, अगर आप यहाँ देखोगे तो लीप वर्ष 4 भी लोगे, 8 भी लोगे, 12 भी लोगे, 16 भी लोगे, तो लीप वर्ष की संख्या कितनी लोगे 4, वर्ष कितने बचेंगे 20 12। तो अगर देखो यहाँ पे 20 और 8 28, 28/7 बराबर क्या मिलेगा 0, फरवरी से मार्च जा रहे हो तो प्लस का 0 हो गया। अब अगर यहाँ पे भी लीप, यहाँ 29 ले लेते तो यहाँ फरवरी फिर ये लीप वर्ष 4 न लेते, जब लीप वर्ष 4 ले लो तो फरवरी 29 न लोगे, अगर दोनों में ले लोगे तो एक दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा तो गलत हो जाएगा। तो लीप वर्ष कितने मिलेंगे 4, तो 12 और 4 16, 16/7 बराबर कितना 2, 4 से 16 जा रहे हो तो प्लस का 2, अब देखो प्लस का 2 जोड़ दो भाई, तो सोमवार में 2 जोड़ो तो आंसर क्या मिलेगा बुधवार। क्या मिलेगा बुधवार। इसको एक दोबारा बार देख लो, देखो 20 फरवरी 2004 है और 20 मार्च 2016 का पूछा गया। देखो फरवरी यहाँ 29 की लोगे तो 2004 लीप वर्ष नहीं लोगे, अगर यहाँ 28 की लोगे तो ये 2004 लीप वर्ष लोगे। तो जब ऐसे क्वेश्चन मिले तो आप फरवरी सिर्फ 28 दिन की मानना और लीप वर्ष तो आगे जुड़ जाते हैं। तो हमने फरवरी 28 दिन की मांगी तो ये से 20 थे, बचे हुए दिन कितने 8
अंतिम मंथ की दी गई तारीख, 20 और 28 जीरो हो गया। अब देखो लीप वर्ष 4 ले लिया, 8 ले लिया, 12 ले लिया, 16 भी ले लेंगे क्योंकि फरवरी इसमें 29 दिन की शामिल है, इसमें भी 29 दिन की शामिल है, तो दोनों आपके पास लीप वर्ष 1, 2, 3 और 4। वर्ष कितने 12, 12 4 16/7 कितना बचा 2 प्लस का 2, 4 दिया 16 पूछा तो प्लस का 2, सोमवार में 2 जोड़ दिया तो क्या मिला बुधवार। ये आपके पास थोड़ा और ये दोनों चीज आपके पास है, ये याद रखना, ये थोड़ा अलग होता है। क्यों? इसमें लोग फरवरी 29 दिन की ले लेते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो जैसे आप लोग कोडिंग से नहीं लगाते थे, आपको कोडिंग से आपसे पूछ देगा भैया बताओ 20 मार्च 2032 को कौन सा दिन होगा, तो आप क्या करोगे, इसको कैसे लगाओगे, कोडिंग से लगाओगे। तो हम आपको एक नया मेथड बताते हैं आज। अब बिना कोडिंग के आप लगा सकते हो। मेरी बात समझना, जिस दिन से ये लगाओगे, जैसे आज अगर हम मान लें कि आज अगर आपके पास 17 जनवरी है, कितनी जनवरी है, अगर आप देखो तो ये आपके पास आज 17 जनवरी है और 2021 है, तो आज दिन कौन सा है भैया, आज दिन रविवार है। आज दिन कौन सा है, रविवार है। और हमसे पूछता है बताओ भैया 20 मार्च 2032 को कौन सा दिन होगा। अब अगर आप देखो तो वही मेथड बना कि नहीं बना, डेट भी अलग, मंथ भी अलग, ईयर भी अलग। तो इसका जब भी आप कोडिंग से निकाल लो, अपना निकाल के देख लेना कैसे निकलता है। हम आपको इस मेथड से बताते हैं बिना कोडिंग के। तो अगर देखो जनवरी से मार्च, तो पहला मंथ भैया जनवरी, फिर फरवरी और फिर क्या मिलेगा मार्च। तो पहले मंथ के भैया बचे हुए दिन 17 तारीख हो गई, बचे कितने दिन भैया 14, फरवरी 28 और मार्च कितना 20। तो इसके 7 का भाग दो 0, इसका 7 का भाग दो 0, बचे कितने 6। जनवरी से मार्च जा रहे हो तो प्लस का भैया 6। 21 से 32 जा रहे हो, कितने साल लगे 11। आगे जा रहे हो तो प्लस होगा 11 के बाद। 21 के बाद अगर देखो तो 2024 लीप वर्ष मिलेगा, 2028 लीप वर्ष मिलेगा और 2032 लीप वर्ष मिलेगा, क्योंकि भैया मार्च है तो फरवरी शामिल है। तो भैया इसमें से कितने जोड़ दो, आप जोड़ दो कितने 1 2 3, 4 3 हो गए भैया, कितने हो गए 14, 14/7 बराबर 0। तो यहाँ तो 0 हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब देखो प्लस का 6 आ रहा है तो प्लस का भैया 6 जोड़ दो इसमें, तो रविवार होता है, रविवार में 6 जोड़ो तो आगे आपके पास आंसर मिल गया कौन सा, शनिवार। अब आप देखो, अब थोड़ा बैक आते हैं। जब हमने कोडिंग से बताया था, देखो कोडिंग से बताते तो आता है कि नहीं आता। देखो 20 है तो मार्च का कितना हो गया 20, मार्च का कोड कितना था 3। अब देखो 2000 का कोड कितना था 6, वर्ष कितने थे 32 और 32 में 4 का 8 चौको 32 बटे कितना कर दिया 7। अगर आप देखो तो 20 और 8 28, 7 चौक 28 पूरा पूरा कट गया, 32 और 3 35, 7 पना 35 पूरा पूरा कट गया, बचा कितना 6 और 6 बराबर क्या होता है शनिवार। देखो शनिवार इससे आया, शनिवार इससे आया। ये आपके पास नया मेथड है, ये कोडिंग है। बहुत से लोग कोडिंग ही बता देते हैं। अगर आप ये मेथड पढ़ लोगे तो कोडिंग भी लगाना भूल जाओगे। एक और ऐसे क्वेश्चन कर लेते हैं, देख लेना। ये तुमने आगे बता दिया, हमसे अगर कह देगा कि बताओ भाई, आपसे कह देगा कि 10 मार्च नहीं लेते और कुछ ले लेते हैं। हमसे कहता है बताओ 15 मई 2005 को कौन सा दिन होगा। 15 मई 2005 को कौन सा दिन होगा, तो आप क्या करोगे, फिर यही लगाओगे। आज जब भी जाओगे पेपर देने तो उसमें डेट भी लिखी होगी, मंथ भी लिखा होगा, ईयर भी लिखा होगा, दिन भी लिखा होगा, सब कुछ लिखा होगा। तो हमें काउंटिंग कहाँ से करना, इसी मेथड से लगाना था। तो इसी मेथड से अगर लगाओगे तो आप क्या कर सकते हो, ये देखो, हमको ये तो आज का दिन मालूम है कि आज 17 जनवरी है, या आज हम इसको अलग से देख लेते हैं, इसको अलग लगा लेते हैं। तो अगर 17 जनवरी आज है तो भैया 17 जनवरी है और 2000 कितना है 21 है और दिन कौन सा है रविवार है। दिन कौन सा है रविवार है। तो अगर हम ले लेते हैं यहाँ 15 मई ले लेते हैं, 15 मई और 2000 कितना ले लेते हैं 5 और दिन हमें निकालना है। देखो फिर जनवरी से कहाँ जा रहे हो मई, तो पहला मंथ जनवरी, फिर कब मिला फरवरी, फिर मार्च, फिर कब मिला अप्रैल और फिर कब मिल गया मई। देखो ये हो गया अंतिम मंथ और ये क्या हो गया पहला मंथ। तो पहला मंथ के बचे हुए दिन इसमें से घटा दो कितने, 31 में 17 कितना बचेगा 14, फरवरी 28, मार्च 31, अप्रैल 30 और मई के बचे हुए दिन यानी दी गई तारीख कितनी 15। इसमें 7 का भाग दो 0, इसमें 7 का भाग दो 0, इसके दो 3, इसमें दो 2, इसमें दो 1, 3 2 5 और 1 6 बच रहा है। जनवरी से मई जा रहे हो तो प्लस का भैया कितना मिला 6। इसमें आ जाओ 21 में 5 घटा दो कितने मिलेंगे 16, 16 में लीप वर्ष देखोगे तो 6 नहीं 7 नहीं 8 है,
तो 2000 कब मिलेगा, 8 के बाद 12 के बाद 16 के बाद 20, तो कितने मिल गए, 4, तो कितने हो गए, 6 4 10, यानी 20 हो गए, 20 बटे कितना हो गया 7, 7 दूनी 14, कितना बचेगा 6, तो आगे शेष भैया 6 बच गया। अब देखो यहाँ 21 से कहाँ जा रहे हो 5, तो माइनस का 6 हो गया, प्लस का 6 माइनस का 6 जीरो हो गया, तो इसमें जीरो जोड़ो या घटाओ तो ये भी आंसर आपके पास क्या होगा, रविवार होगा। तो ये आपके पास वो मेथड है। तीसरा मेथड, अगर आपके पास कोई भी तारीख दिन दिया हो, उसकी आपके पास अगर आपके पास कह देगा 15 मई 2005 को कौन सा दिन होगा, तो आप कोडिंग से लगाओगे, ना कोडिंग से सीखो तो आप सीधे सीधे इससे लगा सकते हो। ये आपके पास नया मेथड मिलेगा। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, चलो एक और देखते हैं क्वेश्चन। जैसे आपके पास और एक क्वेश्चन आते हैं थोड़ा सा आगे इसी टाइप में, आपसे डायरेक्ट आपसे पूछ लेता है। कभी कभी आपके पास ये होता है कि आपसे कह देगा बताओ, कहता बताओ 5 जुलाई 1986 को कौन सा दिन था। अब कहोगे 5 जुलाई 1986 है तो हम कैसे निकालेंगे, कोडिंग से निकालें। देखो कितने भी साल का साल 100 200 को तो आप निकाल सकते हो लीप वर्ष, उसी के बारे में सोचते हैं। तो आज भैया ले लेते हैं 17 जनवरी 2021 और दिन कौन सा, रविवार। दिन कौन सा, रविवार। हम ले लेते हैं 5 जुलाई और 1986, 1900 कब 86। अब देखो कौन सा दिन होगा ये हम देखते हैं। देखो पहला मंथ आपके पास क्या, जनवरी, तो हमने जनवरी लिख लिया, फरवरी लिख लिया, मार्च लिख लिया, अप्रैल लिख लिया, मई लिख लिया, जून लिख लिया और जुलाई लिख लिया। अब हम देखो डायरेक्ट आपको बताते हैं। देखो इसके बचे हुए दिन 14 होंगे तो विषम दिन 0 होंगे, फरवरी 0 होगा, 28 होगा, मार्च 31 होगा तो 3 होगा, अप्रैल 30 होगा तो 2 होगा, मई 31 होगा तो 3 होगा, जून 30 होगा तो 2 होगा और जुलाई 5 है तो 5 ले लिया। देखो डायरेक्ट है। अब आप डायरेक्ट कर सकते हो, 2 2 4 3 7, 5 3 8 बटे 7 बराबर 1, तो जनवरी से जुलाई तो प्लस का 1, 21 से। अब देखो 86 से 21 जा रहे हो, 86 21 दिया, 86 पहले आता है तो 86, क्या 86 लीप वर्ष होता है, नहीं होता, 84 होता है। 84 के बाद क्या मिलता है, 88, तो अगर देखो तो 88 लीप वर्ष होगा 1988 के बाद 92 होगा, 96 होगा, 2000 होगा, 2004 होगा, 2008 होगा, 12 होगा, 16 होगा और 20 होगा। अब देखो यहाँ कितने, 16 साल इधर और 21 साल इधर, 16 और 21 कितने हो गए बोलो, 16 इधर कितने मिलेंगे, सॉरी 86 है, 14 ये 21 है, 14 और 21 35, टोटल 35 साल हो गए। तो अगर देखो तो ये 35 साल हो गए, हुए 35 साल, देख लेना 14 ये 21 ये, 14 21 कितने 35, लीप वर्ष 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 35 और 9 44, 35 और 9 44 बटे 7, 7 छंग 42, कितना बचा 2। अब देखो 21 दिया है, ये पूछा तो माइनस का 2, माइनस का 2 प्लस का 1 माइनस का 1, तो माइनस कर दो, तो आंसर आ गया भैया शनिवार। आंसर कौन सा आ गया, शनिवार। तो देखो इतने आपके पास होंगे तो आप निकाल सकते हो। और लाके आपके पास जो नया पैटर्न है, अभी यही साल अगर 2020 है तो इसी से 10 20 50 100 साल के अंदर पूछ लेता है। अगर 10 20 50 100 साल के अंदर पूछेगा तो आप लीप वर्ष निकाल सकते हो। इसके जब आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा सा और देखते हैं। इसके बाद थोड़ा सा, ये तो आपके पास इस मेथड से हो गया, आप निकाल सकते हो बिना कोडिंग के। एक चीज़ और बताते हैं, कभी कभी आपसे पूछ लेता है कौन सा मंथ किसके समान होता है। अगर हम कहते हैं 1 जनवरी को अगर सोमवार है तो कौन सा मंथ होगा जिसमें एक ही तारीख को सोमवार पड़ेगा। तो हमने आपको थोड़ी सी कोडिंग बताई थी। एक आपके पास सामान्य वर्ष होता है, सामान्य वर्ष के हमने बताया था 0 33 614 625 035, तो बताया। इससे थोड़ा देख लेना, अगर सामान्य वर्ष ये जनवरी है और ये अक्टूबर है तो जनवरी और अक्टूबर के दिन आपस में समान होते हैं। अगर आप देखो तो आपके पास अगर एक कंडीशन बनती 1 जनवरी बराबर 1 अक्टूबर, 1 जनवरी बराबर 1 अक्टूबर, कोई भी सामान्य वर्ष होगा तो 1 जनवरी को जो दिन होगा वही 1 अक्टूबर को दिन होगा। अगर 10 जनवरी को जो दिन होगा वही 10 अक्टूबर को दिन होगा। अगर मान लो इसके 3100 दिन बराबर होंगे। दूसरी बात है तो ये फरवरी होता है, ये मार्च होता है और ये क्या होता है नवंबर। तो फरवरी मार्च और नवंबर के दिन आपस में क्या होते हैं समान। तो अगर दूसरी कंडीशन देखो तो 1 फरवरी बराबर 1 मार्च बराबर 1 नवंबर के दिन आपस में समान। इनके तीनों की बात करेंगे तो तीनों में की बात करेंगे, तीनों में 28 दिन बराबर होते हैं। तीसरी आते हैं, ये देखो 6, ये देखो भैया 6, तो ये भी आपस में क्या होंगे समान। तो अगर देखो तो ये आपके पास 1 अप्रैल बराबर 1 क्या मिलता है जुलाई,
और अगर देखो तो भैया ये 5 और ये 5, तो ये भी आपस में कौन से मिलते हैं, समान। तो भैया एक आपके पास सितंबर और आपके पास 1 दिसंबर के दिन आपस में क्या होते हैं, बराबर। ये किसके लिए होते हैं, सामान्य वर्ष के लिए। किसके लिए होते हैं भाई, सामान्य वर्ष में 1 जनवरी 1 अक्टूबर के दिन बराबर होते हैं। कभी कभी ये दे देता है कि वह कौन सा वर्ष है जिसके पहली तारीख के दोनों मंथ के दिन आपस में बराबर होते हैं। तो वहाँ ऑप्शन में दे देगा जनवरी के साथ मार्च कर देगा, जनवरी के साथ जुलाई कर देगा, जनवरी के साथ दिसंबर कर देगा और 1 जनवरी के साथ अक्टूबर कर देगा। तो जनवरी और अक्टूबर के दिन आपस में क्या होते हैं, समान। इसी प्रकार दूसरा जब बनता है तो हमने यहाँ पे बताया था, जब लीप वर्ष बताया था, हमने बताया था यदि कोई वर्ष लीप वर्ष है, उस लीप वर्ष में जनवरी या फरवरी माह का दिन कोडिंग से निकालते हैं, तो जो दिन निकल कर आता है उससे पहले वाला दिन लिया जाता है। ये हमने कहा था इससे एक क्या कर लेते हैं, कम। अगर इससे कम कर लोगे तो वो हमने कहा था लीप वर्ष के कोड बन जाते हैं। वो क्या बन जाते हैं, लीप वर्ष के। तो हमने कहा था यहाँ पे अगर घटा दोगे 1, यहाँ घटा दोगे 1, तो ये बनता था 6 और 2। बाकी सारे आपके पास वही बनते हैं, 614, 625 और 0, 35। तो ये लीप वर्ष के हो जाते हैं। लीप वर्ष में देखो तो ये 1, 6, 1, 6 और 1, 6, तो ये भी आपके पास आपस में समान होंगे। तो मतलब यहाँ पे आपके पास आएगा 1 जनवरी बराबर 1 अप्रैल बराबर 1 जुलाई के दिन आपस में समान होंगे। किसके होंगे ये भैया होंगे लीप वर्ष के। ये किसके होंगे, लीप वर्ष के। याद करने वाला कुछ नहीं, सिर्फ आप सीधे से देख लो। दूसरा देखो, ये आपके पास फरवरी है और ये आपके पास क्या है, अगस्त। तो भैया फरवरी के साथ अगस्त मिल जाता है, 1 फरवरी बराबर 1 अगस्त मिल जाता है और बाकी सब वही होता है। देखो ये मार्च और ये नवंबर, तो मार्च और नवंबर के दिन समान, और ये अप्रैल सितंबर और ये दिसंबर, तो सितंबर और दिसंबर के दिन समान। तो 1 मार्च बराबर 1 आपके पास नवंबर मिल जाता है और 1 सितंबर बराबर 1 आपके पास क्या मिल जाता है, दिसंबर। तो ये आपके पास थोड़ा सा होता है जो किसी मंथ के दिन आपस में बराबर होते हैं। अगर सामान्य वर्ष होगा तो सामान्य वर्ष में जनवरी अक्टूबर, फरवरी मार्च नवंबर, या अप्रैल और जुलाई सितंबर और दिसंबर के दिन बराबर होते हैं। अगर लीप वर्ष होगा तो जनवरी के साथ अप्रैल और जुलाई मिलता है, फरवरी के साथ अगस्त मिल जाता है, मार्च के साथ नवंबर और सितंबर के साथ दिसंबर। ये आपके पास थोड़ी कंडीशन होती है जब कभी पूछ देता है कि ये कौन सा मंथ किसके बराबर होता है। ठीक है, अब और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो फिर आगे बढ़ो, देखते हैं बेटा। एक आपके पास ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते हैं, आपसे कहता है रमेश 3 मार्च 1990 को पैदा हुआ था, मनोज रमेश से 4 दिन बड़ा है। जो मनोज है वो रमेश से 4 दिन क्या है, बड़ा है। कहता है यदि उस वर्ष 26 जनवरी को शनिवार था तो मनोज किस दिन पैदा हुआ था। देखो अगर आप देखो तो यहाँ पे आपके पास किसकी बात कर रहा था, मनोज की। अगर 4 दिन बड़ा है तो यहाँ आपके पास 3 मार्च था। अगर 3 मार्च है 1990 है, 3 मार्च 1990 है, तो अगर देखो इसमें अगर 4 जोड़ दोगे तो 7 मार्च हो जाएगा। अगर 4 जोड़ दोगे तो वह दिन क्या हो जाएगा, छोटा 4 दिन हो जाएगा। तो इससे पहले आ जाओ, 2 मार्च होगा, 1 मार्च होगा, 28 फरवरी होगी और 27 फरवरी होगी। अगर आप देखो तो 1, 2, 3 और 4, तो ये कौन पैदा हुआ था, मनोज पैदा हुआ था। ये कौन पैदा हुआ था, मनोज पैदा हुआ। अगर ये मनोज पैदा हुआ था तो 27 फरवरी को कौन सा दिन होगा, तो हमको कहता यदि उस वर्ष 26 जनवरी को शनिवार था तो बताओ भैया 27 फरवरी को कौन सा दिन होगा। तो 26 जनवरी तो पहला मंथ, बचे हुए दिन कितने, 5, उसकी दी गई तारीख कितनी, 27, 27, 5, 32 और 32/7 बराबर कितना, 4। देखो 4 है तो यहाँ पे भैया 4 जोड़ दो, जनवरी से फरवरी पूछा है तो शनिवार में 4 जोड़ो तो आंसर आ गया बुधवार। आंसर क्या आ गया, बुधवार। तो मनोज किस दिन पैदा हुआ था, तो मनोज भैया किस दिन पैदा हुआ था, बुधवार को पैदा हुआ था। दोबारा देख लेते हैं, कहता है मनोज जो ये पैदा हुआ था ये आपके पास रमेश थे। रमेश 3 मार्च 1990 को पैदा हुए थे। रमेश से मनोज कितने दिन बड़ा था, 4, तो 4 पीछे चले जाते हैं, 1, 2, 3 और 4। तो 3 से पहले 2 तारीख, 1 तारीख, मार्च से पहले फरवरी, 90 लीप वर्ष है नहीं, तो 28 और 27। 27 को कौन पैदा हुआ, मनोज। तो कहता है उस वर्ष 26 जनवरी को क्या था, शनिवार, तो 26 जनवरी को शनिवार, तो 27 फरवरी को कौन सा दिन, तो 26 में बचे हुए दिन कितने, 5, 31, अंतिम मत की दी गई तारीख 27, 5, 32, 32 में 7, 7 चौक 28, कितना बचेगा, 4, इसमें जोड़ दिया तो आंसर आ गया क्या, बुधवार। आगे और बढ़ते हैं फिर, चलो देखते हैं। एक और आपके पास क्वेश्चन है, आपसे ये कहता है भैया मेरा भाई मुझसे 562 दिन बड़ा है जबकि मेरी बहन उससे 525 दिन बड़ी है। यदि मेरी बहन का जन्म मंगलवार को हुआ हो तो मेरा जन्म किस दिन हुआ था। अब देखो जो मेरा भाई है वो मुझसे बड़ा है तो ये मैं हो गया,
और यहाँ पे मेरा क्या हो गया, भाई हो गया। तो मेरा भाई मुझसे कितने दिन बड़ा है, 562 दिन बड़ा है। दूसरी बात कहता मेरी बहन उससे मतलब किससे, भाई से कितने दिन बड़ी है, 525 दिन बड़ी है। फिर कहता यदि मेरी बहन का जन्म कब हुआ होगा, मंगलवार को हुआ है, तो कहता है मेरा जन्म किस दिन हुआ होगा। अब देखो यहाँ बहन क्या है, बड़ी, और हम क्या हैं, छोटे। अगर हम छोटे हैं तो बाद में पैदा होंगे, और मेरी बहन बड़ी है तो हमसे पहले पैदा होगी। और एक्चुअल में देखो तो हम छोटे भी हैं सबसे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर ये मैं हूँ और ये बहन है, तो यहाँ बीच का अंतर ले लेते हैं। अगर अंतर ले लें तो मेरी और मेरी बहन के बीच का अंतर, भैया ये 562 दिन थे और यहाँ पे 500 कितना दिन था, 25, तो बीच का अंतर ले लो तो भैया आपके पास कितना आएगा, 1087 दिन। कुछ ना करो, 7 का भैया भाग दे दो, तो 7 एकम 7, 3 बचेगा 38 हो गए, 7 पना 35, 3 बचेगा 37 हो गए, 7 पना 35, कितना बचा, 2। अगर 2 बचा, हम मेरी बहन कब पैदा हुई, पहले, हम कब आए थे, बाद में, पहले से बाद आते हैं तो प्लस का भैया कितना कर दो, 2, तो आंसर आ गया भैया गुरुवार। आंसर क्या आया, गुरुवार। समझ में आया। अगर आपके पास यही उल्टा दिया होता, कहता यदि हम मंगलवार को पैदा हुए थे तो मेरी बहन किस दिन पैदा हुई होती, तो अगर हम मंगलवार को थे, कितना बच रहा था, 2, तो मंगलवार में 2 घटा देते तो आंसर क्या होता, रविवार होता। इसी को अगर थोड़ा सा और देखो, कभी भी इन दोनों के बीच का अंतर से न लगा लेना, क्योंकि ये तो भैया अंतर से आ जाता है। लेकिन अगर आप देखो तो अलग अलग भी भाग देख सकते हो। तो 562 दिन था, इसमें 7 का भाग दे, 7 अट्ठे 56 से कितना बचता, 2। 525 था तो 7 का भाग देते, 7 7 49, 7 पना 35 से कितना बचता, 2। देखो 2 बच रहा है कि नहीं बच रहा है, तो 2 बच रहा है, 2 बच रहा है, तो इसको क्या करेंगे, इसमें से पहले से बाद आ रहे तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अगर बाद से पहले होते तो क्या करते, घटा देते। इसके बाद थोड़ा सा और देखते हैं, एक आपके पास टाइप और बचा है। चलो और आगे देखते हैं भैया, एक और आपके पास टाइप बचा है, वो देख लेते हैं। आपसे कहता है ये बहुत सरल सा क्वेश्चन होता है, ये तो क्वेश्चन कोई भी कर लेगा, ये तो गोलू भी कर लेता है ना। आगे बढ़ते हैं। कहता राम को याद है कि उसकी बहन का जन्म 20 तारीख के बाद तथा 24 तारीख के पहले हुआ था। ये किसको याद है, राम को। जबकि कहता है उसके पिताजी को याद है कि उसका जन्म 22 तारीख के बाद तथा 27 तारीख से पहले हुआ था। तो बताओ उसका जन्म किस दिन हुआ था। देखो आपसे कहता है जो राम को याद है, किसको याद है, राम को याद है। तो राम को कहता है याद है, तो कहता है उसकी जो बहन का जन्म था वो 20 तारीख के बाद और 24 तारीख के पहले हुआ था। तो 20 के बाद भैया कौन सी तारीख आती, 21, फिर आती है 22 और फिर आती है 23। और जबकि कहता उसके पिताजी को याद है, कहता पिताजी को याद है कि उसका जन्म 22 तारीख के बाद, तो 22 तारीख के भैया बाद ले लो, 23 और 27 तारीख के पहले, तो 22 के बाद 23 के बाद 24 के बाद 25 के बाद 26। तो यही तो दिन हो गए। राम को याद था 20 तारीख के बाद 24 तारीख के पहले, पिताजी को याद था 22 तारीख के बाद 27 तारीख से पहले। तो देखो जो दोनों में कॉमन होता है, देखो यहाँ पे 23 है और यहाँ पे क्या है, 23 है, तो किसी भी व्यक्ति का होगा एक ही दिन बनाया जाएगा, तो इसका आंसर आपके पास कितना होगा, 23 तारीख होगी। तो ये तो बिल्कुल सरल से क्वेश्चन होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होता है। कभी भी भैया ये कभी ये ना कह लेना कि यहाँ 2 दिन मिल जाए, कि 22 में मिल जाए, 23 मिल जाए, नहीं, किसी भी व्यक्ति का 2 दिन नहीं बनाया जाता, बनाया कब जाता है, एक ही दिन बनाया जाता है। तो ये आपके पास थोड़े से आपके पास क्वेश्चन थे। अब इसके आगे अगर देखते हैं तो मैं एक बार आपको पूरा कैलेंडर रिपीट कर देते हैं, क्योंकि अब आप इसको देखो, जो आपके पास बुक हो उस बुक से आप लगाओ, और जल्दी हम आपको लाइव आएंगे, लाइव में आपके पास जो भी प्रॉब्लम होंगी सारी बताएंगे। एक बार और रिपीट कर देते हैं, पहली बार आते हैं। जब हमने कैलेंडर स्टार्ट किया था तो हमने कहा था भैया कैलेंडर है, तो एक बार रिपीट में देख लेते हो। कैलेंडर आते तो हमने बताया था एक सामान्य वर्ष होता है भाई, अगर सामान्य वर्ष होगा तो कितना आता है, 365 दिन। लीप वर्ष होता है तो कितना आता है, 366 दिन। तो यहाँ 365 दिन, 366 दिन। कितने साल बाद लीप वर्ष आता था, 4। हमने बताया था कि भाई यार एक साल में 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट 47 सेकंड होते हैं, तो उसी को 4 साल बाद लीप वर्ष आता है। फिर जो हमने 5 मिनट 48 47 सेकंड लिए, उसमें 11 मिनट 12.5 सेकंड क्या लिए थे, ज़्यादा। उससे जब ज़्यादा लिए तो लीप वर्ष बने थे, क्योंकि ये ज़्यादा लिए थे तो भैया 400 साल में 3.12 दिन बचा था। तो यहाँ पे हमने लीप वर्ष को 2 भागों में डिवाइड किया था, एक सामान्य लीप वर्ष लिया था और एक क्या, शताब्दी लीप वर्ष लिया था। एक सामान्य लीप लिया था और एक कैसा, शताब्दी। अगर सामान्य लीप वर्ष था
तो उसको 4 से भाग दिया था, शताब्दी था तो उसको किससे दिया था, 400 से दिया था। तो ये सामान्य लीप वर्ष हो गया भैया जिससे 400 भाग देते हैं। एक शताब्दी लीप वर्ष हो गया जिससे किससे देते थे, 400 से भाग। अब थोड़ी देर हमने बताया था कि 100, 200, 300 और 400, जब ये 2 दिन एक्स्ट्रा हो जाते हैं, 3 दिन, तो इससे एक, इससे एक, इससे तीनों से कम कर देते हैं, वो एक के पास शताब्दी लीप वर्ष नहीं कहलाते। बचा था 0.12, तो हमने कहा था इसको 33-67 साल बाद क्या बनाएंगे, एक दिन, तो जो आपके पास हर 400 सालों बाद लीप वर्ष आता था। तो ये थोड़ा लीप वर्ष था। इसके बाद हमने बताया था, कहता 400 सालों में कितने लीप वर्ष होते थे, तो वो हमने 97 बताए थे। हमने कहा था 400 सालों में कितनी बार 29 फरवरी आती, वो भी 97 बताया था। और एक बताया था 400 सालों में कितनी 29 तारीख आती है, तो उसको हमने 44-97 बताया था। कितना बताया था, 44-97 बताया था। तो ये हमने आपको पहली क्लास में थोड़ा सा बताया था। दूसरी क्लास में हमने आपको बताया था कोई भी अगर आपके पास लीप वर्ष का कैलेंडर होगा वो पुनः आपके पास 28 साल बाद आता है। जो भी सामान्य वर्ष का कैलेंडर होगा वो भैया 11 साल बाद आता है। अगर सामान्य वर्ष के पहले अगर लीप वर्ष होता है, क्या होता है, लीप वर्ष होता है, तो वो भैया कैलेंडर कितने साल बाद आता है, 6। ये हमने बताया था 4 का भाग 2 से 0 तो 28, 1 आएगा तो 6, 2 या 3 आएंगे तो 11। दूसरी चीज एक चीज और बताई थी, ये हमने आपके पास मेथड बताए, ये सारे आप लगा लेना। फिर जो भी आपके पास प्रॉब्लम होगी वो हम आपको अपनी लाइव क्लास में आपको बताएंगे। जल्दी आपके पास लाइव क्लास आएंगे। अब मेरे 3 वीडियो हैं, तीनों वीडियो आप स्टार्टिंग से देखो, लास्ट तक देखो, फिर आपके पास जो भी बुक हो उससे लगाओ, ना है तो हम जब लाइव क्लास आएंगे तो हम आपसे वो पूरी प्रॉब्लम सॉल्व कराएंगे। ठीक है, आप लोग जल्दी से जल्दी मेरे तीनों वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और कमेंट्स करो। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचाओगे तो आप लोग का अच्छा रहेगा।